तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे बड़ी अपडेट लेके आ गई हूँ आपके सामने सीमा के हवाले से। जी हाँ, लेटेस्ट किस्म की अपडेट है, यकीन मानिए दोस्तों। फिलहाल हमारे पास एक लेटर आया है और इस लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा सीमा कह रही थी कि 15 तारीख को मैं एक सरप्राइज़ दूंगी। तो हो सकता है वो एक सरप्राइज़ है। तो वो लेटर क्या है हम आपसे अभी बात करेंगे और डिस्कस करके बताएंगे ज़रूर। तो आप लोग को याद होगा, सीमा हमेशा कह रही थी कि मैं एक खुशखबरी दूंगी आप लोग को, आने वाले दिनों में दूंगी। दुश्मनों के लिए बुरी खबर है और मेरे हमदर्द लोग हैं जो मुझे चाहने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो हो सकता है उनमें से एक अच्छी खबर ये भी हो सकती है। फिलहाल हमारे हाथ में लगी है और हम आपसे ये ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। फिलहाल इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते कि ये सच है या गलत है, ठीक है। ये आपका मानना है और हमारे पास हाथ में लगी है तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये लेटर आया है। मेरे ख्याल से यही एक बुरी खबर है उन दुश्मनों के लिए, वो जो हमेशा बोलती है। तो दुश्मनों के लिए बुरी खबर है, उसके चाहने वाले के लिए ये अच्छी खबर है। तो ये लेटर आप देख सकते हैं, हमारे हाथ लगा है ये। तो आप ये देख सकते हो, ये एक फॉर्म है और ये फॉर्म में नीचे जो तस्वीर लगी हुई है वो सीमा ही की है। और ये फॉर्म कुछ नाम है, XA करके नाम है और इस पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया करके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये सर्टिफिकेट मौजूद है, ये जो दिख रहा है आपको, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि सीमा हैदर को असाइलम दिया गया है, नागरिकता दी गई है। एक तरफ से ये नागरिकता दी गई है, सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि सीमा हैदर को भारत में रहने की परमिशन मिल गई है। ये लेटर जो है 3 लोगों को फॉरवर्ड किया गया है हमें मिलने पर, ये कंफर्म करने के लिए कि ये कोई डुप्लीकेट है या ये रियल है। तो इसकी जांच पड़ताल होगी और हमें मालूम पड़ेगा ये कंफर्म है तो हम आपके सामने वो भी अपडेट लेके आएंगे। तो फिलहाल हमारे पास इस लेटर की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो हम आपको हर चीज़ वो इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं जो भी हमारे हाथ सबूत लगता है, मे बी वो झूठा हो या सच्चा हो। तो कोई कंफर्मेशन वहाँ से आई नहीं, हो सकता किसी ने हमें फेक न्यूज़ दी हो और फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल हर कोई चीज़ वेबसाइट पे जाकर किसी भी और AI पे जाकर कोई ना कोई कुछ चीज़ें बना लेते हैं और इस चीज़ों में तो आप देख रहे हो कितने लोग तो मुलविस है। तो हर कोई अपनी अपनी तरह से कोशिश करता है न्यूज़ को वायरल करने के लिए। तो उसी तरह हमारे हाथ में भी ये चीज़ें लगी थी तो हमने फ़िलहाल कंफर्मेशन के लिए भेज दिया है। अब तक कोई वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आया। तो फिलहाल हमने आपके सामने ये शो तो कर दिया है। देखते हैं आखिर में इस लेटर का आखिर मकसद क्या है, ये लेटर क्यों हमारे हाथ लगा है। इस लेटर में बाकायदा सीमा हैदर का नाम लिखा हुआ है, उसके फादर अली अज़ा का भी नाम लिखा गया है, मदर का नाम जरीना लिखा हुआ है और हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। तो इसमें सीमा की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। सुनने के बाद आप हंस पड़ोगे, 4/1/2000 करके। और बर्थ प्लेस है कराची, पाकिस्तान। फिलहाल जो यहाँ इसका बर्थ प्लेस लिखा है वो शायद रॉन्ग है क्योंकि उसकी कराची की, पाकिस्तान की तो पैदाइश है ही नहीं है। ये शायद यहाँ ये कुछ गलत दिख रहा है। इस पर लिखा है ऑक्यूपेशन एज अ हाउस वाइफ। यहाँ इसके बाद लिखा है एंट्री डेट जिसमें है 13 जुलाई 2023। और इसके साथ साथ यहाँ एड्रेस भी मेंशन है जो रघुपुरा का एड्रेस शो कर रहा है। आपने देख लिया तो फ्रेंड्स, इसमें जो तस्वीर नीचे लगी हुई है वो सीमा हैदर की है और उसमें उसने साइन भी किया है। जिसमें इसने साइन किया है, साइन यहाँ पर जो की है इंग्लिश में, जिसमें लिखा है सीमा मीना सचन। अब ये साइन इसने कैसे बनाई, क्यों बनाई, पहले क्या साइन थी, उसकी कोई पुष्टि नहीं भाई। तो देख लिया आपने, जो जो इस पर इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो एक तरह से ये सीमा का नेशनल कार्ड दिख रहा है जिसके बलबूते पे वो यहाँ रह सकती है भारत में। कि हमेशा सीमा कहा करती थी कि कोई मेरा यहाँ बाल भी बाका नहीं कर सकता और मैं योगी जी के शरण में आई हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यही कुछ डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से वो हमेशा बढ़ चढ़कर सीना तान कर बोला करती थी, मैं तो मेरा कोई बाल नहीं बाका कर सकता, मैं तो योगी जी के शरण में आई हूँ, मोदी जी के शरण में आई हूँ, उत्तर प्रदेश में आई हूँ, उत्तर प्रदेश जैसा कोई मुल्क नहीं हो सकता। तो ये हमेशा इस तरह की तारीफ़ किया करती थी। तो शायद इसके पास ये लेटर देखने के बाद उसके पास भी ये होगा और उसी के बलबूते पर ये बढ़ चढ़ के बातें किया करती थी।
और ये जो सर्टिफिकेट है ये इस पे एक बार कोड भी है। इस बार कोड को कोई भी स्कैन करके देख सकता है और पता कर सकता है कि ये झूठा है सर्टिफिकेट या सच्चा है। जिसको कोई जानकारी हो बार कोड से तो वो पता कर सकता है। फिलहाल हमने तो ये आगे का इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा गया है। शायद विनय सर को भी भेजा गया है, दूसरे लोगों ने भेजा है क्योंकि उनके पास ये डॉक्यूमेंट थी तो मैंने उन्हीं से लिया है। तो हो सकता है ये जो वकील ये लॉयर्स आए हैं ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो एक पुष्टि कर सकते हैं, कंफर्मेशन दे सकते हैं कि कितनी सच्चाई है इस सर्टिफिकेट में। तो फिलहाल मैंने ये दिखा दिया जो हमारे हाथ लगी थी, जिस पे ये प्रूफ दिखा रहा है कि ये कुछ नागरिकता का जैसे सपोर्ट सर्टिफिकेट दिख रहा है, जिसकी वजह से वो बढ़ चढ़ के बातें करती है। अब ये आप लोग के ऊपर है और अवाम के ऊपर है कि इसे फेक माने या असली माने, क्योंकि ये हमारा काम है। हमारे हाथ जो भी चीज़ें लगती है, इन्फॉर्मेशन लगती है, आपको बताना। और ठीक है, अब बाद में इसका कन्फर्मेशन आएगा तो हम वो भी बता देंगे कि ये सर्टिफिकेट झूठ था या सच था। अगर किसी वजह से फिर ये बात मालूम हो जाती कि ये जो सर्टिफिकेट है ये वाकई में सच्चा सर्टिफिकेट है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि इसी वजह से सीमा को आज इतनी आज़ादी मिली है और सीमा इतना बेखौफ होकर वीडियो बनाती है, डांस करती, ठुमके लगाती है, बाज़ार में घूमती है, शॉपिंग करती है, आप लोग तो देखते होंगे। और हर किसी को ये बताने की कोशिश करती है कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और हमेशा उसके चेहरे पर हंसी रहती, कभी खौफ कभी डर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसी हरकतें वो ऐसी इसलिए करती ताकि ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ करता है कि वो यहाँ की नागरिकता है, या तो इसको लॉन्ग टर्म की वीज़ा मिली है या तो एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ इसको मिला है यहाँ इंडिया में रहने के लिए। तो फिलहाल हमें ये सब देखने के बाद बहुत दुख होता है कि एक इलीगल तरीके से जो महिला यहाँ हमारे भारत देश में आ गई, एक घुसपैठी की तरह हम इसको मानते हैं, पर इसको इतनी सपोर्ट दी जाती है और ये हम बढ़ चढ़ के हमारी ही नाक के नीचे इतना कुछ कर रही है, हम देखते रहते हैं। तो फिलहाल हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सामने हर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहें, भले इसमें सच्चाई हो या ना हो, जो भी हमारे हाथ में लगती है। फिलहाल आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम अगली ब्लॉग में एक कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।